हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोज़ में हमने क्या करा था? दैट मीन्स अपने ऑपरेटर्स पढ़कर देखे थे। आज जो हम करेंगे वो करेंगे डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम्स या डिसीजन मेकिंग सी के अंदर और सी प्लस प्लस के अंदर कैसे होती है वो हम बात करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स रिक्वायर द प्रोग्रामर स्पेसिफाई वन और मोर कंडीशन टू इवेल्युएट और टेस्ट बाय द प्रोग्राम along with the statements to be executed if the condition determined to be true and optionally the other statement will be executed if the condition determines to be false. That means कि अगर एक प्रोग्रामर क्या करेगा अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस डिसीजन जब मेक करना होंगे, सपोज ए की वैल्यू क्या थी 5 थी, बी की वैल्यू 7 है। आपको ये चेक करना है कि इन दो नंबर में से या सी की वैल्यू 10 है या इन तीन नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई ना कोई डिसीजन, दैट मीन्स अपने प्रोग्राम के अंदर डिसीजन मेकिंग के स्टेटमेंट्स देना पड़ेंगे। जो डिसीजन स्टेटमेंट मेकिंग के आप जो स्टेटमेंट्स देंगे वो ब्लॉक्स आपके क्या करेंगे, चेक करेंगे जब कंडीशन ट्रू होगी जो स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट कराना चाहोगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दोगे। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहोगे वो स्टेटमेंट्स दे दोगे। दैट मीन्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दे दोगे। तो उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। इफ स्टेटमेंट्स हो सकता है, इफ एल्स हो सकता है, स्विच स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो और नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। हम पांचों को एक एक कर यूज कर देखेंगे। जब भी आपको फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराना है, सिर्फ कंडीशन चेक करनी है, तो आप क्या करोगे? इफ स्टेटमेंट को यूज कर लोगे, सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज कर लोगे। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? इफ यहां पर कंडीशन दोगे और जो भी आपके ट्रू कंडीशंस होंगी, दैट मीन्स जो भी ट्रू स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए यहां पर आप स्टेटमेंट्स दे दोगे। एंड इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट्स। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो आप कर्ली ब्रेसेस में दोगे, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आप बिना कर्ली ब्रेसेस के भी दे दोगे। तो हम यहाँ इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो आपने अपनी हेडर फाइल ली, नेम स्पेस यूज करा, मेन फंक्शन ने स्टार्ट किया, ए की वैल्यू क्या करी आपने 18 कर दी। चेक कराया कि ए की वैल्यू क्या है, 18 है या 18 से लेस है। आपने चेक करा इफ ए लेस देन 18, अगर ए की जो वैल्यू है लेस देन 18 होगी तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा? द वैल्यू ऑफ ए इज ए की वैल्यू दैट इज 18 प्रिंट कर देगा। तो अब इस कंडीशन में अगर हम यहां बात करें, ए की वैल्यू क्या है 18 है, तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो जो ट्रू स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता। अब कंडीशन फॉल्स है तो इस जगह से, दैट मीन्स इस स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। चलिए आपको मैं किस में दिखा देता हूं, अपने कोड ब्लॉक में दिखा देता हूं। फाइल ओपन, दैट इज डे 9 है हमारा। मैं इफ वाली फाइल ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर क्या है, अगर ए की वैल्यू क्या है 18 है, अभी कंडीशन क्या है फॉल्स है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं प्रोग्राम को। द वैल्यू ऑफ ए इज 18 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ ए इज 18 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को मैं 10 कर देता हूं। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो अब कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अब वो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 18। तो अब यहां पर क्या करते हैं, बिल्ड एंड रन। द वैल्यू ऑफ ए इज 18 लेस देन 18 और ये स्टेटमेंट आपका, क्योंकि आपने एल्स नहीं यूज करा, यहां पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट तो हर कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा। एक्चुअल जो ए की वैल्यू वो उसने प्रिंट कर दी। तो सबसे पहले क्या है, ए इज लेस देन 18 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 18। मैं दिखा दे रहा हूं आपके पास, यही आया था। द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 18 देन वैल्यू ऑफ ए इज 18। क्लियर हो गया आपको ये? चलिए इफ और एल्स देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करें, दूसरा वाला पार्ट एग्जीक्यूट करें, दैट मीन्स फॉल्स कंडीशन। तो इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स का सिंटेक्स क्या है? इफ यहां पर आपका बूलियन एक्सप्रेशन आएगा, दैट मीन्स कंडीशन आएगी। अगर
कंडीशन ट्रू है तो ये वाले जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे जो एल्स पार्ट में होंगे। तो यहाँ हमने क्या करा है, हमने x की वैल्यू 100 दे रखी है, हमने चेक करा है x की वैल्यू लेस देन 20 है, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई क्योंकि x की वैल्यू क्या है 100 है। तो किस में चलाएगा, इसमें चलाएगा, दैट मीन्स एल्स पार्ट में चलाएगा। क्या प्रिंट कर देगा, x इज नॉट लेस देन 20, ये प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू ऑफ a इज, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज 100, वो प्रिंट कर देगा। तो इस कंडीशन में आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा x इज नॉट लेस देन 20 और वैल्यू ऑफ a इज 100। आपका आउटपुट ये आएगा। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, अगर x की वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ तो अब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब जो आपका आउटपुट आएगा इस कंडीशन में, अगर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, x इज लेस देन 20 और वैल्यू ऑफ a इज 100। तो अगर आपकी x की वैल्यू 20 से या ग्रेटर है या स्मॉलर है या उसके स्मॉलर है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर स्मॉलर नहीं है तो एल्स में चलाएगा, फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, दैट मीन्स फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में चलाएगा और एल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो हम अपना ये प्रोग्राम इफ और एल्स वाला ओपन कर लेते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, बिल्ड एंड रन, द वैल्यू इज नॉट लेस देन 20 और द वैल्यू ऑफ x इज दैट इज 100। तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको 10 कर देता हूं। अब क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 20 और वैल्यू ऑफ a इज 10। अब मैं इसको बिल्ड और रन करता हूं, वैल्यू इज a इज लेस देन 20 एंड वैल्यू ऑफ a इज 10। क्लियर है ये आपको? चलिए आगे चलते हैं। तो आपको इफ एल्स भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट पे। स्विच स्टेटमेंट आपको क्या करता है, अलाउज टू टेस्ट फॉर द इक्वलिटी अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ईच वैल्यू इज कॉल्ड अ केस एंड वेरिएबल बीन स्विच टू द ऑन चेक ऑफ द फॉर ईच केस। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे लिखोगे स्विच और यहां पर अपना एक्सप्रेशन दे दोगे। सपोज आपने एक वैल्यू दे दी थी ए के अंदर, यहां पर स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस, यहां पर आप स्टेटमेंट दोगे अगर केस जो भी आप देना चाहते हो, अगर केस ये हो तो ये प्रिंट कर दे। दूसरा केस आप दे सकते हो, अगर केस ये हो तो ये प्रिंट कर दे। यहां पर आपके स्टेटमेंट्स आ जाएंगे और साथ में आप क्या करते रहोगे, ब्रेक लिखते रहोगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वो स्विच से बाहर आ जाए। अगर ऐसा नहीं हो तो एल्स की जगह आप क्या लिखते हो, यहाँ पर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में जो आपके ऑप्शनल स्टेटमेंट होते हैं, और ये आपका डिफॉल्ट जो होता है ऑप्शनल होता है। अगर आप देना चाहोगे दो, नहीं देना चाहोगे तो नहीं दो। चलिए इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। अब कुछ रूल्स होते हैं स्विच स्टेटमेंट को अप्लाई करने के लिए। The expression used in the switch statement must be an integral part of enumerated data type or be a class type in which the class has a single conversion function or literal or enumerated type. You can have number of case statement within a switch. Each case statement followed by the value to be compared to a colon and colon. The constant expression for a case must be same data type as a variable in a switch. तो आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए केस के साथ वो वही होनी चाहिए जो आपने वेरिएबल स्विच के अंदर दिया है। इट मस्ट बी कांस्टेंट और अ लिटरल। व्हेन द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन द इक्वल टू केस, द स्टेटमेंट फॉलोड दैट केस विल बी एग्जीक्यूटेड। चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां पर हम एक प्रोग्राम बना रखा है। यहां पर क्या है, आपने एक वेरिएबल ले रखा है दैट इज ग्रेड, और जिसकी वैल्यू आपने क्या कर दी, डी कर रखी है, कैपिटल डी। स्विच करा है आपने इस ग्रेड वेरिएबल की वैल्यू को। अगर केस दैट मीन्स ग्रेड वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो क्या है, ए है, तो क्या प्रिंट करेगा, एक्सेलेंट प्रिंट करेगा और इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर चलाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर चलाएगा। अगर केस बी या सी है तो क्या प्रिंट कर देगा,
वेल डन प्रिंट कर देगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा। अगर केस दैट मीन्स ग्रेड के अंदर वैल्यू क्या है, डी है, तो क्या प्रिंट कर देगा, यू पास्ड, और आपके पास बाहर आ जाएगा। अगर ग्रेड के अंदर वैल्यू क्या है, एफ है, तो क्या होगा, बेटर ट्राई अगेन, और आपके पास क्या कर देगा, स्विच से बाहर चला जाएगा। अगर ए बी सी डी और एफ के अलावा कोई भी वैल्यू है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड ग्रेड। ये तो स्विच स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये स्विच से बाहर है। ये क्या प्रिंट करेगा, योर ग्रेड इज, ग्रेड की वैल्यू। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो अभी क्या है, ग्रेड के अंदर वैल्यू क्या है, दैट इज डी है। तो मैं अगर यहाँ इसको रन करता हूँ तो आपके पास क्या मैसेज आना चाहिए, दैट इज यू पास्ड और योर ग्रेड इज डी आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ए कर देता हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज एक्सीलेंट आएगा और योर ग्रेड इज ए। बिल्ड एंड रन, एक्सीलेंट। और मैं कोई ऐसी वैल्यू दे देता हूँ जो यहाँ पर हमने केस के अंदर नहीं दी है। जैसे मैंने ई नहीं दे रखा है, ए दे रखा था केस के अंदर चेक करने के लिए, बी दे रखा था, सी दे रखा था, डी दे रखा था, और बाकी हमने किस में दे रखा है, डी एफ दे रखा है, और क्या दे रखा है, डिफॉल्ट। अब हमारे पास क्योंकि ए बी सी डी और एफ के अलावा कोई ग्रेड नहीं है, तो ई में क्यों हमने वहाँ पर क्या दे रखा है, ग्रेड के अंदर ई दे रखा है, तो हमारे पास क्या आएगा, इनवैलिड ग्रेड, और योर ग्रेड इज ई आ जाएगा। तो हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इनवैलिड ग्रेड और योर ग्रेड इज ई। क्लियर है आपको कि स्विच आप कैसे देते हो और स्विच स्टेटमेंट आप कैसे यूज करते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यूज करेंगे दैट इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, दैट मीन्स इफ विद इन इफ, दैट मीन्स इफ के अंदर इफ। तो यहां पर हमने क्या दिया, इफ, यहां पर हम कंडीशन देंगे, दैट मीन्स एक कंडीशन देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो नेक्स्ट वाले इफ के अंदर चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या करेगा, यहां से बाहर, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो किस में चले जाएगा, नेक्स्ट इफ में चले जाएगा, नेक्स्ट इफ को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है नेक्स्ट इफ की तो वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, 20 है। हमें क्या चेक करा है, इफ ए डबल इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करेगा, यहां पर अगर कोई स्टेटमेंट होता तो वो प्रिंट कर देता। अब यहां पर कोई स्टेटमेंट नहीं है तो हमने क्या करा, दोबारा कंडीशन चेक कराई, बी इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है जब भी वो इस वाले इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो इस वाले इफ के अंदर नहीं जाएगा। तो क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी 20, और क्या यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 10, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज 20। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है ये वाला स्टेटमेंट तो हमेशा एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और कुछ मैनिपुलेट करके इसके अंदर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 और 20 की जगह हमने 100 एंड 200 ले रखा है। तो अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो कंडीशन क्या आएगी, वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड बी इज 200 आएगा, और क्या प्रिंट कर देगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड बी इज 200। तो वैल्यू ऑफ ए इज कितनी आ रही है, 100 आ रही है, बी की कितनी आ रही है, 200 आ रही है, और ये आ जा रहा है आपके पास। अगर मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसको 10 कर देता हूं, तो अब कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस इफ के अंदर जाएगा और इस इफ के अंदर नहीं जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर क्या प्रिंट करेगा, द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 200। ये किसकी वजह से प्रिंट हो रहा है, ये नीचे वाले जो स्टेटमेंट है आपके एग्जैक्ट वैल्यूज वाले, इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहां पर कुछ स्टेटमेंट दे देता हूं, मैं लिख देता हूं सी आउट, गुड, सिर्फ इतना ही लिख देता हूं, और यहां पर चेक करते हैं हम 100 से। अब मैं करता हूं बिल्ड एंड रन।
तो आपके पास क्या आ रहा है, पहले गुड आया, वैल्यू ऑफ, दैट मीन्स, और मैं अब यहां पर एक चीज और कर देता हूं, इसकी वैल्यू 20 कर देता हूं और यहां पे \n भी यूज कर लेते हैं, दैट इज \n न्यू लाइन के लिए, बिल्ड एंड रन। तो देखिए अब कंडीशन, पहली वाली कंडीशन ट्रू हुई थी तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, गुड प्रिंट कर दिया। दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने ये वाला स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स था, तो उसने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करा। कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करे, नीचे वाले। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाले स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। क्लियर है आपको? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। चलिए अब नेस्टेड स्विच के बारे में देख लेते हैं। नेस्टेड इफ आपको क्लियर हो गया होगा, अब नेस्टेड स्विच देख लेते हैं। यानी कि स्विच के अंदर स्विच। नेस्टेड का मतलब यही होता है कि एक के अंदर एक। यहां पर आपने क्या करा है, अब C++ स्पेसिफाई दैट एटलीस्ट 256 लेवल ऑफ नेस्टिंग ऑफ द स्विच इज अलाउड। दैट मीन्स आप 256 लेवल्स तक अपनी स्विच को नेस्टेड बना सकते हो। बहुत ज़्यादा, इतना कोई नहीं करता है। बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होगा जब भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आप नेस्टेड करते होगा उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा, ए की वैल्यू 10 ले रखी है और बी की वैल्यू कितनी ले रखी है, दैट इज 20 ले रखी है। हमने स्विच करा ए की वैल्यू, अगर केस 10 है दैट मीन्स ए के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। दिस इज अ पार्ट ऑफ आउटर स्विच, क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ आउटर स्विच प्रिंट कर देगा। और अब किसको चेक करेगा, स्विच बी के अंदर जाएगा, बी की वैल्यू केस बी के अंदर क्या है, 20 है, तो क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज द पार्ट ऑफ इनर स्विच, ये आपको प्रिंट कर देगा और ए की और बी की एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। नेस्टेड स्विच, अभी ए की वैल्यू क्या है, 100 है, बी की वैल्यू 200 है। अगर केस ए के अंदर जो है 100 है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आउटर स्विच आएगा, और केस की वैल्यू दिस इज अ पार्ट ऑफ इनर स्विच आएगा, और ए की और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास, अच्छा ये ओपन है हमारी लास्ट वाली विंडो, इसलिए डिबग और नहीं आ रहा था, हाईलाइट नहीं था। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज आउटर पार्ट ऑफ अ स्विच और इनर पार्ट ऑफ अ स्विच। अब मैं क्या करता हूं, 10 कर देता हूं, तो अब आउटर पार्ट ऑफ अ स्विच एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज इनर पार्ट ऑफ अ स्विच एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इनर पार्ट भी ऑफ अ स्विच एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर क्या कर रखा है, इसको यहां बंद कर रखा है। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब भी वो दूसरे वाले स्विच के अंदर जाएगा, नहीं तो दूसरे वाले स्विच के अंदर नहीं जाएगा। अगर मैं क्या करता हूं, इसको 100 कर देता हूं और इसको 20 कर देता हूं, तो अब आपका जो, इसको 100 कर देता हूं और इसको 20 कर देता हूं, अब आपका क्या होगा, आउटर पार्ट तो आपका एग्जीक्यूट होगा और इनर पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होएगा अगर ट्रू होगा तो आउटर पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो गया और इनर पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जबकि आप इसको अपोजिट कर रहे थे। तो जब आपका आउटर पार्ट सही नहीं था तो आप इनर पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। देखिए, दैट मीन्स जब आपका आउटर पार्ट की कंडीशन ट्रू होगी, जब भी आपका इनर पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब आउटर पार्ट की कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी, तो इनर पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन उसके अपोजिट क्या है कि आपका आउटर पार्ट अगर सही है और इनर पार्ट की कंडीशन गलत है तो आपका इनर पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन आउटर पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो आपको आज नेस्टेड स्विच भी क्लियर हो गया होगा। जो आज हमने करा वो क्या क्या करा, अपने दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग के स्टेटमेंट्स करके देखे। इसके अंदर आपने क्या देखा, इफ देखा, इफ एल्स देखा, नेस्टेड इफ कर देखा, देन आपने स्विच स्टेटमेंट करके देखे, देन आपने नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट करके देखे। अगर इन टॉपिक के अंदर जो आपको मैंने आज बताया डिसीजन मेकिंग वाले,
अगर इसके अंदर आपको कोई भी, इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी परेशानी आ रही हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।